नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 25 है, पार्ट नंबर 24 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी देखिए बी जी एल जो है ना, यहाँ पर आपको एच एन टी से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको ई आई एम जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बी एल। देखिए यहाँ पर आपको बी जी एल जो है ना, यहाँ पर ए देखिए एच एन टी से कैसे समेत है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ई एम आई को यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर यानी अक्षर को भरा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ना, इसको लगा यानी बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे देखिए बी हो गया और जी हो गया और फिर यहाँ पर आपको एल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एच हो रहा है, एन हो रहा है और टी हो रहा है। एक कैसे लिख रहा है ना, देखिए बी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। तो बी से एच कैसे लिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए बी में क्या करता है ना, 6 को जोड़ देंगे, ये एच आ गया, ठीक ना। अब देखिए जी से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। तो जी में क्या करते हैं, तो जी में यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यानी 7 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एन आ जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ठीक है, एल हो गया। अतः एल में क्या करता है ना, 8 को जोड़ते हैं। जब एल में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको टी आ जाएगा, कितना गया, टी आ गया है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए आपको समझ दिख रही है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, ई आई एम को रखेंगे। देखिए ई को क्या करेंगे और यहाँ पर देखिए आई हो गया, फिर यहाँ पर आपको एम हो गया है। अब देखिए तो ई में भी क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। जब ई में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब ई को 6 को जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए आई दिख रहा है। आई में अगर 7 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो जब आई में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको पी आ जाएगा, ठीक ना। एम हो गया, एम में भी क्या करते हैं, 8 को जोड़ते हैं। जब एम में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको यू आ जाएगा, कितना गया, यू आ गया। तो आपसे वही पूछा कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको की हो गया, पी हो गया और ई हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द यानी अक्षर भरा जाएगा। तो के पी यू देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी के पी यू ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कैसे दिया है, ठीक ना। देखिए 612 से क्या हो रहा है, 610 हो रहा है, 610 ले 620 हो रहा है, 620 ले यहाँ पर 617 हो रहा है, 617 से 27 हो रहा है और 627 ले यहाँ पर 623 हो रहा है, 623 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 612 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर 2 कर रहा है, ठीक ना। और 10 ले क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ पर प्लस आपको 10 कर रहा है। और देखिए 20 ले क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, तो माइनस 3 कर रहा है। अब 17 से देखिए यहाँ पर 27 लिख रहा है, तो प्लस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 10 कर रहा है, ठीक है ना। अब 27 ले क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 23 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 4 कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 माइनस कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है और 4 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर 10 से प्लस कर रहा है, फिर 10 प्लस कर रहा है, तब देखिए माइनस के बाद में फिर क्या करेंगे, 10 को प्लस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 10 प्लस कर लेंगे, जब 10 प्लस करेंगे तो कितना गया, यानी 6 सब यहाँ पर 33 आ जाएगा, कितना गया, 633 है, यानी 633 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो 633 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में देखिए अनीता बाएं छोर से यानी 8वें स्थान पर, यदि सविता यानी अनीता के दाएं से देखिए दाएं 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर पंक्ति के दाएं छोर से कविता का स्थान क्या है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यानी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर यानी 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी पंक्ति में यानी 32 लोग हैं जो उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए अनीता बाएं से क्या दिख रहे हैं, यानी बाएं छोर से क्या दिख रहा है, 8वें स्थान पर। और यहाँ पर देखिए सविता जो है ना वो अनीता के दाएं, यानी सविता जो है वो अनीता के दाएं, ठीक है ना। तो अनीता के दाएं 9वें स्थान पर है,
ठीक है। तो यहाँ पर पंक्ति में दाएं छोर से सविता का स्थान क्या है, आपको इसी को बताना है। देखिए सविता को दाएं छोर से स्थान बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ना, इसमें टोटल कितने व्यक्ति दिए, तो 32 को दिया है। देखिए यहाँ पर 32 को दिया है ना, 32 को यानी पंक्ति में खड़े हैं। अब देखिए बोल रहा है कि अनिता बाएं से 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पर बाएं से 8वें स्थान पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि सविता, देखिए सविता अनिता के दाएं से 9वें स्थान पर है, ये भी 9वें स्थान पर हो गया। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इन टोटल में से क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे और एक इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस एक प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि पंक्ति के दाएं छोर से सविता का स्थान क्या है। जब एक का दिया, एक का पूछेगा तो प्लस करेंगे, एक करेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब इन दोनों में से क्या दिख रहा है, ये 32 दिख रहा है, ठीक है, 32 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 दूनी 16 17 गया, ठीक है, 17 प्लस 1 आ गया। अब देखिए इनको मान लीजिए क्या करते हैं, अब घटाते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें घटा लेंगे 17, हाँ देखिए 32 में से यानी 17 घटाएंगे, ये 15 बचेगा। और 15 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ पर आपको 16 आ गया, कितना आ गया, ये 16 भी आ गया, क्या आ गया, ये 16 भी आ गया। तो आपसे वही पूछा कि पंक्ति के दाएं छोर से सविता का स्थान क्या है, तो 16वीं है। तो 16वीं को देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर देखिए MORE को यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यानी 1637 के रूप में, और यहाँ पर DEMO को यहाँ पर 4176 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी डी के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित तरीका दिया है, जैसे बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में MORE को क्या लिख रहे हैं, 1637 के रूप में लिखा जाता है। और उसी कूट यानी उसी कूट भाषा में देखिए DEMO को यहाँ पर आपको 41 और 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना है कि डी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मोर लिख रहा है, देखिए MORE, ठीक है ना। ये मोर को क्या लिख रहा है, तो 16 यहाँ पर आपको 37 लिख रहा है, ठीक है। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर DE, ठीक है ना, DEMO, इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 41 और 76 लिख रहा है, यानी 41 और ये 76 लिख रहा है, यानी उसी कूट भाषा में बताना है कि डी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये आपको संख्या दिख रहा है। अक्षर में अक्षर को कौन मिलाएंगे और संख्या में संख्या को कौन मिलाएंगे, जो आपको कौन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन को मिलाते हैं। देखिए कॉमन का दिख रहा है, MO मिल रहा है, MO इसमें मिल रहा है, E मिल रहा है तो E मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन का दिख गया, R दिख गया, इसमें आपको D दिख गया। उसी प्रकार से संख्या में रखेंगे। संख्या देखिए क्या दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पर आपको 4 हो गया, ये आपको 3 हो गया है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर डी क्या पूछा है, तो डी का कूट क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, डी का कूट क्या है, 4 है। अगर वही हमको यहाँ पर आर का पूछता, आर का 3 होता है, लेकिन हमको डी का पूछा है, तो डी का कूट की 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा संख्या भरा जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं कि 2 आकृति जो दी है ना, उसमें आपको बीच वाले में 60 और यहाँ पर 48 कैसे लाया है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं तो ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या, तो 60 तो आएगा नहीं, एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, और 6 2, देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए 5 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है। इन सबको देखिए, इन सबको इसको और इसको सबको गुना करेंगे तो कितना गया, 5 दूनी के 10 है, और 10 का 60, हाँ देखिए यहाँ पर 60 आ गया, यानी ये वाला संख्या आ जा रहा है। इन सब का गुना करने के बाद में बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से हम दूसरा को देखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 को रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर गुने 6 रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ गया। देखिए यानी 4, देखिए 4 दूनी का 8, 8 6 48 आता है, ठीक है, 48 से आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, हम तीसरा को भी रखेंगे। देखिए 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। देखिए 3 हो गया, फिर गुने 4 दिख रहा है,
फिर गुने 7 दिख रहे हैं, इन सबको गुना करेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा, यानी 4 12 12 12 12 12 सतह कितना होता है 84 होता है, यानी 12 सतह यहाँ पर 84 आ गया। कितना गया 84 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, तो 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है आपको भौंकना से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पंछी जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी कुत्ता, कुत्ता क्या है, भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है, तो यहाँ पर भौंकना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं यानी भौंकता, ठीक है, भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है ना, तो कुत्ता भौंकना से समझ हो गया। उसी प्रकार से पंछी, तो पंछी क्या टटराना नहीं, यानी गुड़गुड़ाना नहीं, चहचहाना, पंछी क्या होते हैं चहचहाती हैं, यहाँ पर लिखना है चहचहाना, ठीक है ना, ये चहचहाना हो जाएगा। तो यहाँ पर पंछी क्या होती है चहचहाती है, तो यहाँ पर चहचहाना हो गया। तो चहचहाना देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सभी अन्य संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला को देखिए, ठीक है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी यानी संख्याएं केवल यानी एक अंकीय संख्या है और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ठीक है ना। सवाल कहाँ पूछा है कि देखिए ऐसे कितने विषम अंक है, तो सबसे पहले विषम अंक को रखते हैं, ठीक है ना। ये विषम, ठीक है, अंक हो गया है, ये विषम अंक हो गया, ठीक है, विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, और विषम अंक हो गया, ठीक है ना, इनके पहले भी विषम अंक दिख रही है। और बोल रहा है कि ठीक बाद में एक सम संख्या है, बाद में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर आपको पहले सम लिखना होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सम संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, ये सम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने विषम संख्या है जिनके पहले भी एक विषम संख्या है और जिनके बाद में एक सम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विषम संख्या को ढूंढते हैं। देखिए इसमें विषम संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 9 क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या है, इसके बाद में 4 क्या दिख रहा है, सम संख्या है। ठीक है, 1 दिख गया, और इसमें कहीं दिख रहा है ये 5 दिख रहा है, 5 क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के पहले भी विषम संख्या, विषम संख्या के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 सम संख्या दिख रही है। ठीक है, और इसमें कहीं दिख रहा है, और इसमें 6 8 नहीं, 1 हो गया, तो इसके पहले भी नहीं, ये भी नहीं हो गया। ठीक है ना, यानी इसमें आपको 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले विषम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या है। तो 2 दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको विवाहित दिया है, महिलाएं दिया है और डॉक्टर दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर महिलाएं रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, महिलाएं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये महिला दिख रहा है। ठीक है ना, ये महिला, ठीक है, ये महिला हो गया सबसे कौन महिला। कुछ महिला यहाँ पर विवाहित भी होती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, कुछ महिला को यहाँ पर विवाहित में रखते हैं। ठीक है ना, यानी विवाहित वाहित, ठीक है, ये विवाहित हो गया। कुछ महिला विवाहित भी होती है और कुछ विवाहित भी महिला होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ महिला डॉक्टर भी होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं। ठीक है ना, ये डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर होती है, ये डॉक्टर हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे आप देखिए वेन डायग्राम कैसे बना रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये महिला दिख रहा है। कुछ महिला क्या होती हैं, विवाहित भी होती हैं, और कुछ महिला भी विवाहित होती हैं, तो कुछ महिला डॉक्टर भी होते हैं और कुछ महिला देखिए डॉक्टर भी होती है ना, और कुछ महिला विवाहित भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए
कुछ डॉक्टर भी क्या होती है, कुछ डॉक्टर भी विवाहित डॉक्टर होती है और कुछ भी डॉक्टर महिला भी होती है, ठीक है। और कुछ विवाहित लोग क्या होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं और कुछ विवाहित लोग महिला भी होती हैं। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ आपको होगा। वेन डायग्राम इस तरह का बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम ना। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी यानी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी ई के बाएं, ई के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी देखिए जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जिनमें से कोई भी ना, कोई जो बोल रहा है कि जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। यानी एफ है सी के ठीक बाएं पड़ोस में, दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, बैठा है। अब बोल रहा है कि ए और बी के ठीक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिए, कितना दिया, 7 व्यक्ति दिया है। बोल रहा है 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में दक्षिण की, देखिए सॉरी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले उत्तर की तरफ मुंह करके 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 दिख रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि ई के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई के दाहिने केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई को रखते हैं, ई के दाहिने एक व्यक्ति बैठा है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति, नहीं सॉरी 3 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि ई और जी के बीच में, तो ई और जी के, तो 1 2 3, हाँ यहाँ पर आपको जी रखेंगे। जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए ए और डी, तो ए को यहाँ पर रखते हैं और डी को यहाँ पर रखते हैं। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, हाँ 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। जिनमें से कोई जो है ना वो बाएं छोर पर नहीं बैठा है। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है, बी बैठा है। आगे बोल रहा है कि एफ सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यानी जो एफ है वो सी के दाहिने से पड़ोस में बैठा है। तो सी के दाहिने, तो सी के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। सी के दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है, एफ बैठा है। अब बोल रहा है कि ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ए और बी, ए दिख रहा है ई और बी दिख रहा है ई, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सी के बाएं, ठीक है ना। तो सी कौन दिख रहा है, देखिए सी आपको ए दिख रहा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी के बाएं दिख रहा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी दिख रहा है। तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, ये जी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है। आपको जी ना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जी बैठा है, क्योंकि सी के बाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से सम्मिलित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 यानी सेट दिया है। इन दोनों सेट आपको जैसे सम्मिलित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है जो इन दोनों के जैसे आपको सम्मिलित दिख रही है, ठीक ना। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो हर एक सेट में कम से कम क्या पूछ रहा है, यानी 2 सवाल या 1 सवाल पूछ रहा है। क्योंकि देखिए 2025 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसी का सवाल है, वो सेम टू सेम पूछा है, ठीक है ना। देखिए इसमें बनाना कैसे है, पहले देखेंगे कि दोनों आपको जो सेट है ना वो आपस में कैसे सम्मिलित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 50 है, 1200 है और यहाँ पर फिर 12 है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या, बड़ी संख्या को ना देखेंगे, बड़ी संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर अगर 50 दिख रहा है, ठीक है ना, 50 हो गया, ठीक है। और 50 में क्या करते हैं, गुने 12 से कर देते हैं। जब 50 में 12 से गुना कर देंगे और तो कितना क्या, 12, ठीक है ना, 12 5 60, ठीक है ना, नहीं हो रहा है। फिर इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 1200 आ गया, ठीक है ना, ये 1200 आ जाएगा, ठीक है, 1200 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ना, ये दूसरा में देखते हैं, तो दूसरा में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 4 में क्या करते हैं, 15 करेंगे, 15 चौके 60 है और 60 में 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 120 आ गया, सॉरी 120 दिख रहा है ना, ये 120 आ गया, जो कि देखिए ये 1200 आ गया और यहाँ पर ये 120 आ गया। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि इन दोनों के जैसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रही है, इसके जैसा ही देखिए। और यहाँ पर आपको क्या करते हैं,
मान लीजिए ए को रखेंगे तो ए में क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है। 36 में अगर 15 से गुना करेंगे फिर 2 से गुना करेंगे तो यानी 1087 नहीं आएगा, ठीक है ना, ए नहीं आ पाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा। अगर बी को देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है, यानी 43 दिख रहा है और 24 दिख रहा है। 43 में 24 ले गुना करते हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 43 हो गया, ठीक है, और ये 24 हो गया। अगर गुना करते हैं और फिर 2 तो नहीं, ई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ठीक ना, ए नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए सी को देखते हैं, ठीक है ना, तो सी में क्या दिख रहा है, ये 39 और 11 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 39 हो गया, ये 11 हो गया, इनको गुना करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना ऐसे बनाते हैं, ठीक है, देखिए तो यह आपको 39 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, ठीक है। तो 39 में गुना करेंगे तो ये 39 आ गया, फिर इधर से भी करेंगे तो 39 आ गया, ठीक है ना, ये 39 हो गया। तो 9 1 9 हो गया और 9 3 12 हो गया, ठीक है ना, 9 3 12 के 2 हाथ में लेकर 3 1 4, ठीक है, इतना गया। अब इसे मान लीजिए 2 से गुना करते हैं और देखते हैं कितना गया, 2 1 2 हो गया, 4 2 दूनी के 4 आ गया, 1 5 आ गया, ठीक है ना, 4 दूनी के 8 आ गया, 1 58, 4 दूनी के 8 यानी 8 आना चाहिए, ठीक है। ये वो आ रहा है, क्या आ गया, ये आपको आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 33 दिख रहा है, 39 सॉरी 39 गुने क्या करेंगे 11 करेंगे और फिर यहाँ पर गुना क्या करेंगे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 858 आ जाएगा, यानी 858 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ प्लस और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो ए की जगह पर भागा रखते हैं। ए कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर भागा रख लेंगे। अब बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, तो बी कहाँ दिया, इसके जगह पर गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस हो गया, तो सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो डी की जगह पर माइनस हो गया। अब देखिए चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 11 रखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है और फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर गुने 4 दिख रहा है, ये बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, 14 3 42 होता है, पहले भाग करेंगे ना, तो 14 3 42 हो गया, 14 चौके 56 हो गया। अब 14 में 4 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 56 आ गया, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 30 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 11 माइनस आ गया। अब इनको क्या करेंगे, 11 को 56 में जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब 11 को 56 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, इसको जोड़ते हैं, यहीं पर कहा थोड़ा सा हाँ ठीक है जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 कम 6 हो गया और 6 1 7 आ गया, ठीक है ना, 5 1 कितना गया, 6 आ गया, 67 आ गया। 67 में से क्या करते हैं, 30 को माइनस करेंगे। जब 67 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर आपको 37 बचेगा। कितना बचेगा, 37 बच गया। तो 37 यहाँ इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, ये 37 हो जाएगा। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, कथन बोल रहा है। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कांटे केतली हैं। तो सभी जो कांटे हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पर कांटे, सभी कांटे क्या है, वो केतली हैं। यहाँ पर आपको केतली को रखेंगे, ठीक है ना, ये केतली है। आगे बोल रहा है कि देखिए कुछ कांटे कप हैं, लेकिन कुछ जो कांटे हैं ना वो क्या दिख रहे हैं, कप दिख रहे हैं, ये कप हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसका आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहले में बोल रहा है कि कुछ केतली कप हैं। हाँ कुछ जो यहाँ पर केतली है ना वो कप है, देखिए एक कप दिख रहा है ना, ये कुछ यहाँ पर केतली में दिख रहा है, ठीक है, कुछ केतली कप है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। अगर दूसरा देखते हैं तो दूसरा बोल रहा है कि सभी कप काटे हैं। सभी जो कप है ना, तो देखिए यहाँ पर काटे हैं, ये हमको डायग्राम में दिख रहा है कुछ कप काटे हैं, ये बोल रहा है कि सभी कप काटे हैं। ये तो गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि डायग्राम कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन निष्कर्ष यानी आपको किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P Q R 13:5:14 और
यहाँ पर आर एस अनुपात कितना दिया है, अब 42:3 है, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस का मान कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए P अनुपात Q अनुपात R अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना दिया, तीनों का देखिए 13, 5, 14 अनुपात में दिया है। बोल रहा है कि देखिए R और S इन दोनों का अनुपात दिया है 42:3 है। तो पूछा क्या है, तो बताना है कि देखिए P Q R S का ना इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, P, ठीक है ना, ये Q अनुपात R हो गया, सॉरी यहाँ पर छोटा रखेंगे ना, ठीक है, R हो गया और यहाँ पर आपको R हो गया, इतना ही तक है। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए R फिर पूछा है, R और एस का पूछा है, ठीक है ना, इसके एस हो गया, ठीक है, ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब इसी को क्या करेंगे, अब इसको देखिए, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, अब इसी को बनाते हैं, क्या करेंगे, आप संख्या में लिखेंगे। इस संख्या के देखिए पी का मान कितना दिख रहा है, अब पी का मान यहाँ पर देखिए 13 लिख रहे हैं, ठीक है, ये 13 अनुपात कितना गया, ये 5 अनुपात आ गया। फिर अनुपात में कितना दिख रहा है, और ये 14 दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आर का अनुपात कितना दिख रहा है, तो आर का 2 बार दिया ना, तो आर का एक बार 14 भी आया है, एक बार आर का कितना गया, ये 42 भी आया है, तो 42 रख लेंगे। फिर अनुपात इसका देखिए ई वाला, इसको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो 3 का रख लेंगे। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए 14 3 42, देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है ना, ये गुना करेंगे तो 14 3 42 हो गया है, ठीक है। अब 5 3 15 हो गया, नहीं तो थोड़ा सा नहीं, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाना चाहिए था हमको। देखिए यहाँ से लिखेंगे ना, ये देखिए ये 14 3 42 हो गया, तो 42 आपको यहाँ पर रखेंगे ना, 42 हो गया, और 5 3 15 हो गया, तो 15 यहाँ पर आ गया, और 13 3 39 हो गया, तो यहाँ पर आपको 39 आ गया, और एक यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको इतना गया, तो आपसे वही पूछा है कि पी क्यू आर एस का जो मान है ना वो ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, ये आपको इतना गया 39 अनुपात 15 अनुपात 42 अनुपात 3। देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो 39 15 42 3, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि दो संख्याओं का एलसीएम देखिए अनुपात है, सॉरी दो संख्याओं का अनुपात है यानी 8:7 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 30 है, तो उनका यानी लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया इतना है, ठीक है। अब इसका तथा उनका महत्तम समवर्तक 30 भी दिया है, तो लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए क्या रखते हैं एलसीएम, ठीक है, यानी एलसीएम अनुपात में, ठीक है ना, अनुपात एलसीएम अनुपात का, ठीक है, एलसीएम गुने किया रखते हैं, ठीक है, गुना एचसीएफ रखेंगे, ठीक है, एचसीएफ हो गया। तो देखिए इसका अनुपात कितना दिया है, यानी एलसीएम का अनुपात कितना दे दिया 8:7 दिया, ठीक है ना, 8:7 दिया है, ठीक है। यहाँ पर का रख लेंगे, का हो गया। अब एलसीएम हो गया, और फिर बोल रहा है कि एचसीएफ कितना दिया है, ये 30 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना करेंगे 7 8 56 हो गया, ठीक है ना, का मतलब गुना, फिर यहाँ पर 30 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 56 में 30 ले गुना करेंगे तो 5 3 15 3 5 नहीं 3 6 18 एक हंस लिया 16, ठीक है। यहाँ पर 1600 कितना गया, ये 80 आ जाएगा, कितना गया 1680 गया। तो आपसे वही पूछा है कि उनका लघुत्तम समवर्तक कितना हो गया, तो 1680 हो जाएगा। तो 1680 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो 1680 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और परिमाणित, ठीक है, परिमाणित संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं 15% की वृद्धि, तो मान लीजिए यहाँ पर 15 प्लस, फिर बोल रहा है कि परिमाणी, ठीक है ना, परिमाणी संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो फिर 10% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, ये 15 हो गया, और गुना क्या करेंगे 10 करेंगे, फिर बाटा में क्या करते हैं 100 करेंगे। अब इनका बोला क्या है, तो बोल रहा है कि संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक ना। तो देखिए अगर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा है ना, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपको 26.5 आ जाएगा, कितना आ गया 26.5% क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया,
ठीक है ना, 26.5% वृद्धि होगा, क्योंकि इन सबको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा, 26.5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 26.5 आपको क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया। तो 26.5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।